नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर ग्रामीण पहुंचे जमशेदपुर मुख्यालय, जमकर की नारेबाजी। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के लिपिक मोहन महतो को एसीबी ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कांग्रेस ने जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शैक्षणिक, राजनीतिक समेत सामाजिक संस्थाओं ने कैंडल मार्च और पुतला दहन कर जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। सरकारी जमीन अतिक्रमण किए जाने को लेकर ग्रामीण पहुंचे जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय और जमीन माफिया के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। बताया जा रहा है कि छोलागोड़ा के न्यू बारेगोड़ा में एक सरकारी भवन बनना है, जिसे लेकर जमीन भी चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों और दबंगों के द्वारा काम होने नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर ग्रामीण जमशेदपुर अंचल कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत की और विरोध जताया। माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भूमि माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज हम लोग बारीगोड़ा छोलागोड़ा के ग्रामवासियों के साथ में अंचल कार्यालय में हम लोग एक ज्ञापन सौंपने के आए हैं। विगत कई वर्षों से 2017 से उस वहाँ पर जो है एक ज़मीन है जिसको ग्राम सभा के द्वारा पारित किया गया है कि वहाँ पर विकास भवन जैसा कोई एक भवन हम लोगों को निर्माण करके दिया जाए, ताकि वहाँ पर ग्रामवासियों को वहाँ पर बैठने की सुविधा हो और विन और भी योजना कार्यक्रम को हम लोग कर सकें। इसके लिए वो ज़मीन को चिन्हित किया गया था। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि कुछ दिन पहले, क्योंकि जब सीओ सर को इसको पता है कि वो सरकारी ज़मीन है, बावजूद वहाँ कुछ लोग आके वहाँ पर जबरन उस ज़मीन को घेरने का काम कर रहे थे, और जब गांव वाले लोगों ने जाके उसका विरोध किया तो बहुत सारा मतलब उनके थ्रू जो है हम लोगों को ग्राम सभा को गाली गलौज भी किया गया है और वहाँ जबरन उसको घेराबंदी कर रहा था और उसको रोकने का हम लोग प्रयास किया। हम लोगों का यही मांग है कि हम लोगों को वहाँ पर एक विकास भवन या फिर दुमकुड़िया भवन का निर्माण करवाया जाए, ताकि हम लोग गाँव के विकास को और आगे बढ़ा पाएँ। सरेकेला में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के लिपिक क्षेत्र मोहन महतो को एसीबी ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल सरेकेला खरसवां के लिपिक क्षेत्र मोहन महतो को जमशेदपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और अपने साथ जमशेदपुर एसीबी मुख्यालय ले गई है, पूछताछ कर रही है। एसीबी डीएसपी इंद्रदेव राम ने बताया कि लिपिक द्वारा उनके विभाग में अनुकंपा पर नौकरी कर रहे राहुल कुमार नामक कर्मी ने उनके पिता के ग्रुप बीमा का पैसा निकलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। राहुल कुमार रिश्वत नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को की थी, जिसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाया और 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद जिला मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। राहुल कुमार महतो आवेदन दिया कि उसके पिता जी का ग्रुप बीमा का राशि जो बकाया था, जिसका भुगतान के लिए क्षेत्र मोहन महतो द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया। सत्यापन के बाद सत्य पाए जाने पर तवा दल का गठन कर आज उनको 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है सर? क्षेत्र मोहन महतो। अभियुक्त का नाम क्षेत्र मोहन महतो। क्षेत्र मोहन महतो। आपका नाम? इंद्रदेव राम, डीएसपी एसीबी जमशेदपुर। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कांग्रेस ने जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। निजी स्कूलों की मनमानी पर जताई नाराजगी। जमशेदपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सोमवार को धतकीडी स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने किया। निजी स्कूलों की मनमानी पर जताई चिंता। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा जिले के निजी स्कूलों में व्याप्त कथित अनियमितताएं थी, जिससे छात्रों के अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूलते हैं और शिक्षा विभाग इस पर मौन है। प्रशासन को सौंपा गया ज्ञापन। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए निजी स्कूलों की जांच, शुल्क नियंत्रण और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने समेत अन्य की मांग की। जमशेदपुर में जब शिक्षा मंत्री ने कह दिया है री एडमिशन के नाम पर कोई पैसा नहीं लेना,
जितना प्राइवेट स्कूल जमशेदपुर में है सभी लोग रीएडमिशन का नाम पर दोहन करने का काम कर रहे हैं। और बीपीएल का जो सीट होता है जब वो सीट बच जाता है तो सीट को प्राइवेट स्कूल डोनेशन का नाम पर बेचने का काम कर रहा है। इसको किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग हर स्कूल के पास जा करके जितना भी स्कूल का ऑफिस है चाहे प्रिंसिपल मिलेंगे कि बीपीएल सीट कितना बचा और रीएडमिशन का नाम पर जो गोरख धंधा प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भी अभिभावक से मैं कहना चाहता हूँ कोई भी अगर रीएडमिशन का नाम पर पैसा मांगता है आप लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास आए बताने का काम करें। आपकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज इसी के लिए डीएससी ऑफिस हम लोग आए थे, ये सब बोलने के लिए आए थे। शहर के शैक्षणिक, राजनीतिक समेत सामाजिक संस्थाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जताई नाराजगी, निकाला कैंडल मार्च, किया पुतला दहन। आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित क्रेसेंट हाई स्कूल प्रांगण में पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पोस्टर एवं कैंडल जलाकर विरोध जताया गया। बहुत दुखित बात हुआ, बहुत दुखित घटना हुआ, जिसके चलते आज क्रेसेंट हाई स्कूल आज़ाद नगर मानगो जमशेदपुर के सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, सारे स्टाफ और पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े श्रद्धांजलि देने के लिए। ये श्रद्धांजलि उन टूरिस्ट लोगों के लिए है जो इनोसेंट थे, जो मासूम थे, जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिन लोगों को शहीद किया गया, जिन लोगों को मारा गया, बेकसूर लोगों को मारा गया, 26 लोग की जान चली गई। Today we made our school children realize the fact that violence is not going to win. We cannot hurt others. And people have gone to Kashmir, which is known as heaven on earth. People went there with a knife, with their families to have a nice holiday. But this very, very sudden attack on them has left the whole country very, very sad. And we are very, very hurt by this incident. So many people lost their lives. We want to teach our students that you have to live with love and care for everybody. No religion, but human beings. Humanity is a bigger religion than anything else. मानगो चौक के समीप मानगो रामनवमी अखाड़ा समिति के तत्वाधान में पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ आतंकवादियों का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। जो कश्मीर में जो हमारे निहत्थे हिंदू भाइयों को धर्म के नाम पर पूछ करके जो उनकी हत्या हुई है, इसके विरोध में पाकिस्तान का पुतला दहन मानगो रामनवमी अखाड़ा समिति की तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। पाकिस्तान हमले के बाद, आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश जल रहा है, धू करके जल रहा है। और ये जो छोटा सा प्रदर्शन है इस बात का प्रतीक है कि लोग कितना गुस्सा में है अंदर से। और पाकिस्तान का कड़ा निंदा होना चाहिए, आतंकवाद का कड़ा निंदा होना चाहिए, चाहे वो आतंकवाद जमशेदपुर में हो चाहे वो कश्मीर में हो। और हम लोग सारे जमशेदपुर वासी पूरे भारत को मैसेज भेज रहे हैं आज यहाँ से कि आतंकवाद के खिलाफ हम लोग जम के लड़ेंगे और बच्चा बच्चा घर से निकल के पाकिस्तान और आतंकवाद का विरोध करेगा। कि हम लोग ये जो जुलूस निकाले हैं माननीय प्रधानमंत्री का आँख खोलने के लिए निकाले। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो एक ऐसा कदम उठाए जबकि सारा विपक्ष उनको समर्थन दे रहा है, सारा भारत समर्थन दे रहा है, एक बड़ा कदम उठाएं और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दें। हम लोग आज जो है आतंकवादियों का पुतला फूके हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री से ये आग्रह करना चाहते हैं कि बहुत हो चुकी है मन की बात, अब गन से करो बात, जरूरत पड़े तो पूरे पाकिस्तान को उखाड़ फेंको। मानगो चौक के समीप रैनियार वैश्य युवा कमेटी की ओर से पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गांव में जो घटना घटी है उसको लेकर रैनियार युवा समिति द्वारा आज इसके घोर निंदा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान ने किया है बहुत गलत किया, निर्दोषों को ऊपर में अत्याचार वगैरह वगैरह, इसी का हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। मानगो के बामनगोड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर भिड़े 2 गुट, मारपीट में दोनों ओर के 3 लोग जख्मी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर शुरू की तहकीकात। आजाद नगर थाना क्षेत्र के बामनगोड़ा चौक के पास रविवार को 2 पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्षों के कुल 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद हुआ। वो कौन है? वो मेरा सजाद मेरा भाई है। इसका सजाद नाम है जी? छोटा है वो? छोटा है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग पैरा मैदान रोड नंबर 5। कहाँ पे हुआ झगड़ा?
सब्जी दुकान के पास, असगर सब्जी दुकान के पास। कहाँ पर है सब्जी दुकान? बावनगोड़ा चौक में। अच्छा, क्या चीज़ से मारा तुम लोग? मेरे को ईटा पटक दी है, उसका माँ बाप पकड़ा हुआ था, पकड़ के मार खिलाया, ईटा पटक दिया। आज जो गोली मारने का बात बोला ये झूठ है। तुम्हारा भाई को भी मारा? हाँ, मेरा भाई को भी मारा, मेरा भाई को सयाद को भी मारा। सयाद को तो दोनों पटक के मारा। क्यों हुआ लड़ाई? लड़ाई इसलिए हुआ, बात था कुछ इन लोग का पहले का लड़ाई था, बच्चा लोग का, वो भी हम लोग से किसी से कुछ नहीं था। ये पहले का विवाद है? हाँ, बस दूसरा लड़का लोग से बात था। हाँ, वही बात हमको आके बोलने लगी घर में बोलने लगी, तो हम बोले हम तो ये सब में रहते नहीं हैं। झूठ मूठ का बात हुआ, तो उतने में हम गए, हम बोलने लगे असगर सब्जी वाला को, तो उसका बेटा में से बैची कर वो ठेल दिया मेरे को, कॉलर पकड़ के ठेला, हम भी गर्दन पकड़ के ठेल दिए। बस इतना ही हुआ। हम इसका घर तरफ से आ रहे थे, मेरे को पकड़ के इसका माँ बाप मार खिलाया। क्या चीज़ से मारा तुम लोग? ईटा पटक दिया मेरे को। और भाई छोटा भाई को? छोटा भाई को भी ईटा पटका, उसका ऊपर 3 बार पटका ईटा, उसका 3 जगह सर फटा हुआ है। सजाद दोनों भाई आकर के पहले दुकान पास गाली गुप्ता किया और फिर उसके बाद हाथापाई शुरू की। कहाँ पर है? मेरे घर के पास। क्यों किया तुमको गाली गुप्ता? क्यों किया सर? यही लोग पहले आया, पूछे किस वजह से आया, क्यों गाली गुप्ता किया। तो लड़ाई काहे हुआ? कारण पहले से भी कुछ विवाद था? कुछ विवाद नहीं था। फिर काहे लड़ाई हुआ आज? यही लोग आपस में मारपीट किया। तुमको? जी। तो उन लोग को कौन मारा? ये लोगों को भी सर चोट लगा है। क्या नाम है तुम्हारा? अयान हुसैन। कहाँ रहते हो? बावनगोड़ा चौक। वहीं पे हुआ मारपीट? घाघीडीह जेल गेट पर फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा। फायरिंग में शामिल 4 अपराधी गिरफ्तार। पूछताछ में चारों ने स्वीकारी संलिप्तता। वारदात में प्रयुक्त कट्टा, बाइक व अपराधियों के कपड़े बरामद। विगत 22 अप्रैल को परसूडी थाना अंतर्गत घाघीडीह जेल गेट के पास हुई फायरिंग के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चारों आरोपियों ने पूछताछ के क्रम में फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने रविवार को पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। बताते चलें कि विगत 22 अप्रैल को परसूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत घाघीडीह जेल गेट के पास बाइक सवार कुछ अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। बाद में जेल प्रबंधन की ओर से प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल के निर्देश पर विशेष जांच दल गठित की गई। गठित विशेष जांच दल ने अनुसंधान के क्रम में मामले का उद्भेदन करते हुए फायरिंग मामले में शामिल एमजीएम थाना अंतर्गत तुरिया बेड़ा निवासी गणेश कर्मकार, वहीं के अविनाश कुमार, गोलपहाड़ी निवासी सौरभ सिंह उर्फ तोड़े एवं कदमा निवासी राजू मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। चारों ने पूछताछ के क्रम मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए वारदात में प्रयुक्त सामानों के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस टीम ने उनकी निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक खाली खोखा, घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर बाइक एवं घटना के समय उनके द्वारा पहने कपड़े भी बरामद कर लिए। पकड़े गए अपराधियों में से सौरभ सिंह उर्फ तोड़े पर सीताराम डेरा थाने में 2 आपराधिक मामले संलिप्त हैं। पुलिस ने मामले के गिरफ्तार चारों आरोपियों का आज चालान कर कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिनांक 22 अप्रैल 2025 को याद होगा, जो परसूडी थाना क्षेत्र अंतर्गत जो हमारा केंद्रीय कारा है उसके बाहर एक हवाई फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमने एक स्पेशल टीम बनाई थी, जिसको लीड डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलम और इसमें एक अहम भूमिका परसूडी थाना प्रभारी फैज़ अहमद ने निभाई है। इसमें हमने 4 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिनका नाम है पहला गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों एमजीएम थाना क्षेत्र के हैं। सौरभ सिंह 22 वर्ष का है, परसूडी का है, और राजू मौर्य ये कदमा का रहने वाला है। इसमें घटना ये हुई थी कि जो टकलू लोहार मर्डर कांड में करेंटली रिमांड पर भी लिया गया था थोड़े दिन पहले, जो एक अभियुक्त है अभिजीत मंडल कांडी, उसे जो जेल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम थे उसके कुछ अनबन हो रहा था, तो इसमें उसने वर्चस्व अपना कायम करने के लिए जो मुलाकाती में जब इसकी मुलाकात हुई अविनाश कुमार से, तो उसे इंस्ट्रक्ट किया कि एक जगह से जाके हथियार ले लो, एक हवाई फायरिंग करा दो और एक पर्ची पे मेरा नाम लिख देना और उसमें एक गोली लगा के जेल के बाहर फेंक देना, ताकि पता चले कि किसने फायरिंग की है। ये वर्चस्व के लिए उसने अपने फायरिंग करवाया था। इसमें जो लड़का रेकी कर रहा था उसका नाम है सौरभ सिंह उर्फ तोड़े, जिसे हथियार लिया गया था वो राजू मौर्य था, जो कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और एक गणेश कर्मकार और अविनाश कुमार, ये दोनों बाइक से गए थे।
इसमें जो हमने सीज़ किया है एक लोहे का देसी कट्टा है, एक खाली खोखा है जो घटना में प्रयुक्त था हीरो होंडा मोटरसाइकिल, उसको भी सीज़ किया। और फाइनली जो CCTV फुटेज आया था फायरिंग का, उसको उसमें जो कपड़े पहने थे, जो हेलमेट पहना था, सब कुछ को हमने सीज़ कर लिया। तो काफ़ी जल्दी इसमें कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर पुलिस टीम द्वारा इसका उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री सह झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने कहा कि मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर 1 दिवसीय वार्षिक महासम्मेलन का होगा आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुलाल भुइयां ने कहा कि टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों से समान काम समान वेतन की मांग झारखंड मजदूर यूनियन करती है। टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों में वर्षों से नियमित रूप से अस्थायी प्रवृत्ति के कार्य को वर्षों से साफ सफाई एवं मलमूत्र उठाने का कार्य करने वाले सभी दलित, आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा वर्ग साफ सफाई कर्मचारियों को सीधे अस्थायी परमानेंट किया जाए। कानवाई चालक के सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 25 लाख एवं घायल होने पर 10 लाख रुपए अविलंब भुगतान करने की मांग करते हुए इसके अलावा आदि और कई मांगे हैं। वहीं 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर 1 दिवसीय वार्षिक महासम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युत नारायण महतो, विधायक पूर्णिमा दास साहू भी शामिल होंगे। पूर्वी सिंहभूम में धर्मगुरुओं ने संभाली बाल विवाह की रोकथाम की कमान। आदर्श सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने लिया संकल्प, इस अक्षय तृतीया जिले में नहीं होगा एक भी बाल विवाह। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में बाल विवाह के खिलाफ धर्मगुरु पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मला शुक्ला ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए देश में नागरिक समाज संगठनों के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के पूर्वी सिंहभूम में सहयोगी संगठन आदर्श सेवा संस्थान की ओर से अक्षय तृतीया और शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न धर्मों के विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहितों के बीच चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को व्यापक सफलता मिली है और सभी धर्म गुरुओं ने इसकी सराहना करते हुए समर्थन का हाथ बढ़ाया है। संगठन ने कहा कि यह देखते हुए कि कोई भी बाल विवाह किसी पंडित, मौलवी या पादरी जैसे पुरोहितों के बिना संपन्न नहीं हो सकता, हमने उन्हें बाल विवाह के खिलाफ अभियान से जोड़ने का फैसला किया। इसके सकारात्मक नतीजों को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर जिले में एक भी बाल विवाह नहीं होने पाएगा। आज जिले में तमाम मंदिरों, मस्जिदों के आगे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर स्पष्ट लिखा है कि यह बाल विवाह की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि JRC 2030 तक देश से बाल विवाह खत्म करने के मकसद से चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन चला रहा है। इसका उद्देश्य है कि अक्षय तृतीया को शुभ दिन माना जाता है। उस दिन बहुत शादियां होती हैं, तो वो शादियों को रोका जा सके। अब ये तो बहुत नज़दीक है, जो शादी तय हो गई होगी, जो धर्मगुरु तैयार हो गए होंगे, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम भी कह सकते हैं हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हम साल भर चलाएंगे और हम आपकी मदद चाहते हैं इसमें। उस दिन हम लोग धर्मगुरुओं को भी अवेयर कराएंगे कि आप जो इस काम में संलिप्त हो रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि किसी भी धर्म के गुरु हो उनके बिना तो शादी होती नहीं है। तो अगर उनको हम लोग पकड़े कि आप जब शादी तय करते हैं तो बच्चे की उम्र भी ज़रूर देखें, लड़का लड़की की उम्र मिलान करें और उसके बाद भी आप अपनी सहमति इसमें दें। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ।
हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साकची आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद में जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। मानगो स्थित वार्ड नंबर 23 के निवासियों ने क्षेत्र में साफ सफाई, पेयजल समेत बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर MNAC कार्यालय के समीप किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। मानगो स्थित वार्ड नंबर 23 के निवासियों ने क्षेत्र में नियमित रूप से साफ सफाई, सुचारू ढंग से पेयजल सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर MNAC कार्यालय के समीप विरोध प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन सौंपा। मानगो नगर निगम के जो पदाधिकारी वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। साफ सुथरी बात है, आखिर आज मानगो की जनता आज नगर निगम के समक्ष में सुबह 10 बजे से लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है। आखिर कुछ तो वजह होगी। तो भाई मेरा बिल्कुल वजह साफ है कि यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं वो ठेकेदार से इनकी गहरी सांठ-गांठ है और ये सांठ-गांठ के चलते यहाँ की आम जनता झेल रही है। जो आज गंदगी का अंबार है यहाँ के अफसरान की और यहाँ के ठेकेदारों की देन माना जाता है कि यहाँ के जो निगम के मानगो क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं वो हर कीमत पर टैक्स देते हैं, ये फाइन भी लगाते हैं। यहाँ के गरीब जनता वो फाइन भी भरते हैं, मगर यहाँ के जो अफसरान हैं वो सरासर जो भी आए हैं वो सरासर इनको पैसे से, इनको बिल्डरों से मतलब है। यहाँ के गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की जनता बार बार हम लोगों से संपर्क कर रही थी कि यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, रोड रास्ता ठीक नहीं है, पानी का व्यवस्था सही नहीं है, जिसको लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदर्शन करने का काम किया है। और इसमें जो कुल मिलाकर यही सामने आया है बात कि यहाँ के जो अफसरान हैं वो ठेकेदारों के साथ
मिल करके कमीशन खोरी कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ के ठेकेदारों के ऊपर नकेल नहीं कस पाते हैं और ठेकेदार जो है अपना काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाता है। जो यहाँ पे कचरा उठाव का काम है वो 10 दिन 15 दिन में एक बार आता है। जो कचरा घर में जमा हो जाता है और वो कचरे को अगर कहीं पे जमा कर दिया जाता है, नीचे रख दिया जाता है, तो वो कचरा को भी उन लोग उठाने का काम नहीं करता, बोलता कि नहीं मैं सिर्फ घर के कचरा को लूँगा। मानगो के जनता साफ सफाई को लेकर आज मानगो नगर निगम के सामने लोग खड़े हैं, लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं कि मानगो नगर निगम का जो अफसर है वो बिल्कुल निकम्मा अफसर है। आज उसको जगाने के लिए आज हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी गर्मी का वक्त है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप चले जाएं मेन रोड को छोड़कर बस्ती के अंदर चले जाएं, वो चाहे कोई भी बस्ती हो मानगो नगर निगम के अंदर में जो पड़ता है उसमें आप देख लीजिए गंदगी का अंबार है। गंदगी जगह जगह पे पड़ा हुआ है और जितनी भी नालियां हैं, गली नाले में जितने भी नालियां हैं सब बजबजाया हुआ है, सब बिल्कुल नाली के पानी रोड में आ रहा है। कई इलाकों में कचरों का अंबार लगा हुआ है, बीच सड़क पर हफ्ता भर से नहीं उठ रहा है कचरा। लोग प्रदर्शन कर रहे भी हैं, आकर के ज्ञापन भी दे रहे हैं आप लोगों को। क्या है पूरा, क्यों नहीं उठ रहा है, वजह? कचरा उठा रहे हैं हम लोग, जहाँ कंप्लेन आ रहा है वहाँ पे हम लोग कचरा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठा रहे हैं। सो हमारी गाड़ियाँ रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चल रही है। जो कचरा हम लोग दिन में उठा पा रहे उसे रात में भी उठा रहे हैं। आप लोग को ये जानकर खुशी होगी कि हम लोग हर जगह मतलब 24 घंटा सर्विस दे रहे हैं सब साफ़ सफाई को लेकर। रही बात जहाँ जहाँ कंप्लेन आ रहा है वहाँ पे भी हम लोग आदमी भेज के तुरंत हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ जगहों पे हो सकता है ये कचरा दिख रहा होगा, लेकिन उसको भी हम लोग तो जल्द से जल्द उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ कचरा है उसको लेकर के आगे एक्शन आप लेंगे? आगे एक्शन लेंगे। और एक बात और है कि हम लोग जो नया टेंडर कर चुके हैं, हमारी जो साफ़ सफाई की जो है वो 1 मई से नए सिरे से फिर से शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हम लोग को। अभी बहुत सारा जगह जो कचरों का अंबार लगा हुआ है उसको लेके क्या करेंगे आप? उसके लिए हम लोग गाड़ियाँ भी बढ़ाने वाले हैं और डोर टू डोर को विशेष करके जो हमारे साथ एजेंसी जुड़ी हुई है क्यूब का, उसको डोर टू डोर करने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। क्योंकि अगर डोर टू डोर हमारा अच्छा सुधरेगा तो हम लोग का रोड पे कचरा नहीं आएगा। तो रोड पे कचरा नहीं आने की वजह से हम लोग को फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर हम लोग इन्हांस करें, डोर टू डोर पे ज़्यादा फोकस है हमारा। काफ़ी लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, पानी की भी एक समस्या गर्मी है, उस पानी को उसको लेकर के क्या आगे आप लोग का तैयारी है? पानी की समस्या को लेकर हम लोग टैंकर की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो हमारे बस की बात है। टैंकर है तो हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत हो रहा है हम लोग टैंकर भेज रहे हैं। बाकी PHED से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि पानी का समस्या को हम लोग समाधान कर सकें जल्द से जल्द। सड़कों पे कहीं कहीं पानी घर भी बनाया जाता है, तो यहाँ मानगो की तरफ कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या आम पब्लिक को आराम मिले पानी पीने के लिए? हाँ, हम लोग 3-4 लोकेशन में प्याऊ के बारे में बात करना चाह रहे हैं। शायद आप प्याऊ हम लोग खोलने वाले हैं मानगो चौक में, चेपा पुल और बुलिया रोड और ये पार्टी की तरफ हम लोग ये प्याऊ खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि राहगीरों को पानी की समस्या ना हो। बोड़ाम डिमना लेक स्थित सबर बस्ती प्रांगण में अजीजा याजदानी वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बोड़ाम डिमना लेक स्थित सबर बस्ती प्रांगण में अजीजा याजदानी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों के बीच दवा का भी वितरण किया गया। अजीजा याजदानी वेलफेयर फाउंडेशन आज क्या कर रहे हैं आप? बस जाकर फ्री टेस्ट करा रहे हैं, पूरा बॉडी चेकअप है। क्या उद्देश्य है इस तरह का करने? उद्देश्य है कि फ्री ताकि लोग सेहतमंद रहें, खासतौर पर ये जाति जो अपनी जो रूरल एरिया है हम उसी को कवर करते हैं, यही मकसद है हमारा। बागबेड़ा हरहर गुट्टू में नाली के अतिक्रमण किए जाने से लोग परेशान। अंचल कार्यालय से पहुंचे मापी करने कर्मचारी, दूसरे पक्ष के लोगों ने नहीं दिखाया कोई जमीन का कागजात। आसपास के लोगों ने सीओ कार्यालय में शिकायत किया कि जयप्रकाश सोनकर नामक व्यक्ति ने नाली के गंदे पानी निकासी को बंद कर दिया है, जिससे लोगों के घरों के पानी निकासी नहीं हो रही है। मच्छर, डेंगू आदि बीमारी फैल रही है। मेरा नाम सूरजदेव प्रसाद गुप्ता हुआ। मेरा पूरा बस्ती का पानी मेरे घर के पास में आके लग रहा है और जयप्रकाश सोनकर ने मेरा पानी पूरा बस्ती का घेराव कर दिया है, पानी को बंद कर दिया है। मेरा बस में पूरा बस्ती का पानी आके मेरे ज़मीन को पूरा एकदम जर्जर कर दिया है। मकान हमारे गिरने के कगार पर है।
और सभी मैंने से अनुरोध है कि मेरा सब मैंने कि मेरा समाधान किया जाए और उसको छुटकारा किया, दीवार तोड़ के नाली बनाया जाए। अतिक्रमण करके वो पूरा नाली घेर दिया है और नाली का जो ज़मीन था वो भी घेर दिया। उसका ज़मीन 3 कट्ठा है, लेकिन 4.5 कट्ठा ज़मीन घेर के रखा है और बोलने पर धमकाता है। कर्मचारी लोग भी गए थे, कर्मचारियों को भी पास भी कागज़ मांगे तो कागज़ को बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कागज़ है ही नहीं है, आपको कैसे दे पाएंगे। सरकारी कर्मचारी आए हैं, अमीन साहब आए हैं, सरकारी सुमन मैडम आई है कर्मचारी, उनको कागज़ नहीं दिए और कोई भी कागज़ नहीं है, ज़बरदस्ती जोर जुलूम कर रहे हैं। बालीगुमा वास्तु विहार की महिलाएं इन दिनों काफी परेशान हैं। महिलाओं ने महिला थाना, एमजीएम थाना, एसडीओ, एसएसपी को लिखित शिकायत की है। महिलाओं ने कहा कि बालीगुमा वास्तु विहार के कैंपस में अवैध रूप से दुकान निर्माण कर एवं नक्शा विचलन कर दुकान का दरवाजा विपरीत दिशा में खोलना, नाला और खेल के मैदान पर अवैध कब्जा, नाला पर शौचालय बनाकर निर्माण कार्य किया गया है। बरसात के दिनों में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे वास्तु विहार की महिलाएं काफी परेशान हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि कुछ बाहर से लड़कों को बुलाया जाता है और डराया धमकाया जाता है। महिलाओं का मोबाइल से फोटो खींचा जाता है। क्या समस्या क्या है? सर, हम लोग वास्तु विहार NH33 में रहते हैं। यहाँ समस्या है कि सर कुछ लोगों के द्वारा, जिसका नाम RK सिंह है, उनके बेटे चमन सिंह और चंदन सिंह, वाइफ गीता देवी है, इन लोगों के द्वारा पहले बोला गया है कि हम लोगों को नाली का टेंडर मिला है कि नाली निर्माण हम लोग करवाएंगे और वास्तु विहार का सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम होगा। तो हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके छोड़ दिया कि चलिए जो भी कर रहे सोसाइटी के लिए वो अच्छा कर रहे भाई सोसाइटी के। लेकिन बाद में हम लोगों ने पाया कि ये तो बहुत ही मतलब अपोजिट है। यहाँ वो मतलब सोसाइटी का काम करते करते उस नाले पे अवैध निर्माण करना उन्होंने चालू कर दिया। उस अवैध निर्माण से ये हो गया कि जो 3 फुट का नाला था वो 8 फुट के नाले में तब्दील हो गया और उस पर उन्होंने दुकान बनाना चालू कर दिया, लैट्रिन का चैम्बर बना लिया और इसके बाद जो बच्चों का खेल का छोटा सा मैदान था उस पर मलबा गिट्टी आदि सामग्री गिराने लगे। दुकान जो सोसाइटी की तरफ से दिया हुआ है अंदर तरफ उसका मुंह है, उसको बाहर की तरफ करने लगे। जब हम लोगों ने इसका विद्रोह किया तो हम लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज, गाड़ी तोड़ने का काम किया। जब इसकी सूचना हमने एमजीएम थाना प्रभारी को भी दिया है, इसके एसपी को साहब को भी दिया है, एसडीओ साहब को भी दिया हुआ है, अनुमंडल सब जगह हमने दिया हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम औरतें यहाँ बैठती हैं शाम को तो उन लोगों के द्वारा आके फ़ोटो खींचा जाता है और बोला जाता है कि देख लीजिए महफिल सज गया है। हम सब यहाँ प्रतिष्ठित लोग हैं, कोई यहाँ सरकारी टीचर है, कोई वकील है, कोई सेना से रिटायर है और इस तरह का मतलब बयानबाजी हम लोगों के मान सम्मान प्रतिष्ठा पे सोचिए कितना गलत प्रभाव पड़ रहा है। और बोलने पे हम लोग को जान से मारने की धमकी दी जाती है कि आपके घर के बच्चों को उठा लेंगे, बच्चे छेड़खानी का केस करवा देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब इतना हम लोगों को शारीरिक मानसिक तरह से शोषित कर दिया गया है कि अब हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं हम लोगों से। कहाँ लिख के दिए आप लोग? सर ये हमने एमजीएम थाना में भी दिया हुआ है और महिला थाना में भी दिया है, एसपी साहब के यहाँ दिया है, अनुमंडल में दिया है और नगर निगम मानगो में भी दिया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से नमन संस्था के सदस्य पहली बार मन की बात कार्यक्रम से सीधा जुड़े। कार्यक्रम को लेकर नमन संस्था के द्वारा बड़े स्क्रीन लगाए गए थे। मन की बात कार्यक्रम में पूर्वी विधानसभा की विधायिका पूर्णिमा दास साहू, नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले मौजूद थे, जहां कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी के अलावा संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। नमन संस्था के संरक्षक अमरप्रीत सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में नमन संस्था को जोड़ने का सौभाग्य दिया है। इससे पहले ये बहुत ही गौरव का विषय है कि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज झारखंड के जमशेदपुर के नमन परिवार के साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य दिया है। उनके मन की पीड़ा को हमने देखा और जिस प्रकार से आज पूरे देश में जो बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई है, हम सब जमशेदपुर लोहनगरी के लोग उसको लेके काफ़ी आक्रोशित हैं और काफ़ी दुखी हैं। जल्द उसका भारत सरकार ऐसे ताकतों को कुचलने का काम करेगी और राष्ट्र के गौरव के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ये जल्द एक्शन लेगी। ये हमारी मांग है, ये हमारी अपील है और हम पूरा विश्वास करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना और सभी लोगों ने, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के लोग थे, हमारे वीर नारियां थी,
शहीदों के परिवार के लोग थे, हमारे नमन के सभी सदस्य थे, जमशेदपुर के विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधित्वकर्ता यहाँ पर थे और आज उनके मन की बात को सुने, बहुत अच्छा लगा और ये विश्वास के साथ कि आने वाले समय में जल्द जो एक बड़ी घटना घटी है उसका प्रतिकार हमारी सरकार दिखाएगी और हमें देखने को मिलेगा। ये अपील हमारी थी और ये हमारा निवेदन भी है और उम्मीद भी करते हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सरकारी जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर ग्रामीण पहुंचे जमशेदपुर मुख्यालय, जमकर की नारेबाजी। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के लिपिक मोहन महतो को एसीबी ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कांग्रेस ने जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शैक्षणिक, राजनीतिक समेत सामाजिक संस्थाओं ने कैंडल मार्च और पुतला दहन कर जताई नाराजगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।